हालेलुया। आज इतना उत्तम दिन है, खुदा का डराया दिन है, खुदा की योजना कि यहाँ पर महासभा हो। आज हमारे गुड्डू भाई का भी जन्मदिन है। वह आज तक 33 साल हो चुके हैं। आज खुदा ने उसको समर्थि दी, उसकी लंबी आयु दी है, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। और खुदा हमारा खुदा बहुत ही समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है। और हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा। मैं आज के दिन के लिए और अच्छी शाम के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, आज बहुत अच्छा दिन है मेरे खुदा। आज के दिन ही सुरक्षा पूर्वक रखा है, अपने बाड़े में एकदम बांध के रखा है मेरे खुदा बाप। मेरे घर के परिवार को, मेरे बहुओं को और मेरे बेटों को, हम सबको एक सूत्र में बांध के रखा है प्रभु। आपकी कृपा और आपकी आशीष बहुत है और मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद दिल से देती हूँ। और मैं अपने पिंटू भैया के लिए प्रार्थना है मेरे खुदा, जो हम अपने शरीर में और अपने हृदय में रखते हैं मेरे खुदा। और बहुत मतलब खुशियाँ आती हैं उस दिन मेरे अंदर की, मेरा बच्चा इतना अच्छा वचन देके, और आपका जो भी वचन आप जो देते हैं बच्चे को, वो बच्चा हम सबके लिए उसको अच्छा रखिए, उसको ताकत और तंदुरुस्ती से भरा रखिए प्रभु। हे मेरे खुदा, जितने भी लोग आए हैं, भाई साहब और डैनियल भाई, हमारे बच्चे, रबेका बहू और सृष्टि रूथ और मेरा भैया पिंटू, मेरे खुदा बाप, इनको पूरी आशीष और वरदानों गीत है हो जयकार पेज नंबर 175 और सॉन्ग नंबर 278। सॉन्ग नंबर 278।
एकदम ओरिजिनल नंबर। धन्यवाद के साथ स्तुति प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समय है गवाही का, तो किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने बहुत अच्छे से रखा, और आज बर्थडे है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हर एक समय के लिए, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन को, और धन्यवाद देते हैं कि मैंने ये सोचा था कि इस बार जो है मेरी छुट्टी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे, काफ़ी लेट पहुंच रहे थे, तो वो लेट जो थे वो CL में कन्वर्ट हो गए थे। CL जो है LWP में कन्वर्ट हो गए थे, तो छुट्टी ज़्यादा हो गई थी। छुट्टी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि आपका इंक्रीमेंट जो है नहीं होगा। इंक्रीमेंट मतलब कि सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होगी, तो वो उसमें लिखा हुआ था कि ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन खुदा का धन्यवाद देते हैं कि आज जब मैंने वो देखा लेटर, तो उसमें मेरा इंक्रीमेंट हुआ, और खुदा का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि मैं शॉक था कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये खुदा ही कर सकता है, और खुदा को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और अभी मम्मी के दर्द था काफ़ी दिनों से, सीने में उनके फोड़ा टाइप का, दाना टाइप का था,
हाँ, तो कल हम लोग अभी लोग बंधु में भी ट्रीटमेंट कराया, काफी जगह भी उन्होंने दिखाया था, हाथ भी उनका प्रॉब्लम थी। अभी कल जब हम लोग गए डॉक्टर साहब के यहाँ, तो हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए थे, हम लोग को पता नहीं था कि डॉक्टर को दिखाना है, दवाई लेनी है, वो अपने हिसाब से क्या कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने तुरंत बोला कि ऑपरेशन होगा, और हम लोग थोड़ा सोचने लगे कि ऑपरेशन होगा क्या है, मम्मी भी डरने लगी। तो फिर हम लोग ने खुदा का नाम लिया और भैया को भी फ़ोन किया, प्रेयर भी कराई, भैया ने प्रेयर करी, और फिर उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन हुआ और खुदा का धन्यवाद देते हैं कि अब वो ठीक है। और आज ड्रेसिंग कराने गई थी, आज ड्रेसिंग करा के आई हैं, और खुदा का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनको बहुत रिलीफ है और वो ठीक हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वहीं से वहीं माइक से बोल वहीं से आप माइक माइक में- यहाँ पर है। आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे धीरे से दिखा पीती थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत दिन से मैं परेशान थी, मेरे प्रॉब्लम पहले हाथ में थी, और हाथ की वजह से मेरे को कब गले में हुआ मुझे नहीं पता था। और 8-10 दिन पहले मैं सोची कि बेटी के यहाँ जाके 10 दिन में रेस्ट लूंगी, हाथ से आराम मिल जाएगा। मगर 3-4 दिन के अंदर ही मेरे को यहाँ घाव जैसा छोटा सा था, बहुत बड़ा हो गया। मतलब कितना बड़ा था कि मैं कराह रही थी, रात भर मैं सो नहीं पाती थी। और मुझे इतना इंजेक्शन से तो मैं बहुत घबराती हूँ। मैं यहाँ आई बच्चों के पास, बच्चों से बोली कोई दवा मेडिसिन हो तो मतलब ये घाव मेरा दब जाए। मगर बच्चे बोले नहीं मम्मी, ये दबने वाली चीज़ नहीं है। बच्चे मेरे कल लेकर के गए और डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया कि ऑपरेशन करना है। मैं बहुत घबरा रही थी, यहाँ तक कि मेरे पास, मैं आप लोग से क्या बोलूँ, मैं बहुत परेशान थी। मगर खुदा ने मुझे अच्छा की अच्छाई दी। भैया ने मेरे लिए प्रेयर किया, मुझे नहीं मालूम था, बच्चे बताए कि भैया से प्रेयर कराए हैं। मैं यहाँ से अच्छी होकर के मैं अपने घर लौटूं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को करते हैं जो खुदावंद के दास हम सब के लिए लेकर आए। Praise the Lord। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि हम सब भाई बहन एक बार फिर से खुदा के पवित्र वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और उसके पवित्र वचन पे कान लगाए हैं, और जैसा उसने कहा है वैसा उसके अनुसार करने में हम चौकसी करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज हमारे भाई एल्फ्रेड मैसी का जन्मदिन है। खुदा ने भाई एल्फ्रेड को बीते समय में हर अंधकार और घटी से बचाया और मार्ग में इनकी रक्षा करी, और आज तक खुदा ने इन्हें महफूज रखा। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। खुदा ने हमारे भाई एल्फ्रेड मैसी को
आज इस पृथ्वी पर 33 साल इनके कंप्लीट हुए हैं और मैं विश्वास करता हूं कि भाई को खुदा इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु दे चुका और बहुत आयत से भाई को सारी आशीषों से भरा है। बस मैं प्रार्थना यही करूंगा कि भाई और इनका घराना सदा खुदा के सम्मुख पूरे विश्वास योग्यता के साथ बना रहे। भाई अल्फ्रेड मैसी का विश्वास किसी मनुष्य पे नहीं बल्कि खुदा यहोवा पर हो और ये हमेशा खुदा की ओर दृष्टि करके चलने वाले बन सके ताकि ये और इनका घराना उद्धार पाए। इनकी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ये पिता ने इनके जीवन में एक योजना दी कि ये विपत्ति बड़ी हो सकती थी लेकिन खुदा ने उसको बहुत जल्द हटा दिया इस बहन के अंदर से। इसके लिए पिता को धन्यवाद देता हूं और इसके द्वारा बहन खुदा के सम्मुख आए और समीप आए, ये खुदा की योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कुछ भी विपत्ति या रोग आता है तो उसका एक चिन्ह होता है कि हम अपने खुदा के समीप आ जाएं। हमेशा याद रखिए, हम मनुष्य हैं, हम कहीं ना कहीं इस संसार में अपने बच्चों और अपने लोगों के विषय में सोचते सोचते पिता के वचन से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति, कलेश या कोई रोग होता है तो उसके कारण हम खुदा के समीप आते हैं और तब खुदा का वचन कहता है कि ये रोग तुम्हारे पास आया है, ये जो विपत्ति तुम्हारे पास आई है, ये जो कलेश तुम्हारे जीवन में आया है, ये तुम्हारे लिए बुराई का नहीं बल्कि भलाई का कारण बनेगा। आमीन। और इसके कारण तुम मेरे समीप आओगे। क्या धन्य है वो मनुष्य जो मेरे समीप आता और मेरे निकट आता, क्योंकि देखो जीवन की बातें मेरे पास हैं और मैं तुम्हें बहुत आयत का जीवन दूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम विश्वास करते हैं कि बहन को खुदा ने चंगाई दे दी है और बहन बहुत जल्द से जल्द पूरी सामर्थ से शिफा प्राप्त करके अपने पिता के वचन के समीप और उसके वचन में बहुत आयत से बढ़ने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आज की मीटिंग 6 बजे हमें भाई अल्फ्रेड मैसी ने कहा 4 बजे कि भाई हम लोग थोड़ा वहां पर हॉस्पिटल में हैं और अभी घर पे ताला लगा है, इसलिए आप 6 बजे मीटिंग कर दीजिएगा। तो मैंने किसी को बताया नहीं कि 6 बजे मीटिंग होगी और आप सब भाई बहन जो YouTube और Facebook से मीटिंग देखते हैं वो सब 5 बजे से बैठे हैं देखने के लिए। 1 घंटा लेट आज मीटिंग हुई है, लेकिन ये भी एक आपके लिए और हम सब भाई बहनों के लिए धीरज से बाढ़ जोना है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो धीरज से बाढ़ जोता है, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा होता है। और आज जो आप लोगों ने बाढ़ जोई और आप लोगों ने धीरज से बाढ़ जोई है, आप लोगों को पिता के वचन को मिल रहा है, लेकिन जो बाढ़ जोई है आप लोग, मैं समझ गया चाहता हूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमारा झुंड समझ जाता है कि जरूर से जरूर मीटिंग थोड़ा लेट होगी, लेकिन होगी जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो सारे भाई बहन मीटिंग देखने के लिए जुड़ गए हैं, क्योंकि भाई सब जने जानते हैं कि भाई कभी कुछ नहीं बताते। 5 बजे मीटिंग होती है, लेकिन अगर लेट हो रही है तो जरूर से जरूर मीटिंग लेट होगी, लेकिन होगी जरूर। खुदा सारी बातों को हमें समझाने और समझने की सामर्थ्य दे। आमीन। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर हम अपने पिता के समीप आए, और जब पिता के समीप आए हैं तो ये अवश्य है कि हम उसके वचन से कुछ सीखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम उसके वचन से प्रतिदिन प्रतिक्षण सीखने वाले बन सकें। तो आइए हम सब पिता के वचन को सुनने के लिए, उसको आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशाया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। उसका 44वां अध्याय Praise the Lord. चौवालीस का 8। यशायाह 44:8। और न भयभीत हो, कल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की, तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और खुदा है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाली सामर्थ और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं, ध्यान से सुने वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर क्यों हम अपने जन्म के दिन को लेकर खुदा के सम्मुख आए? आखिर क्यों हम अपने शरीर को, अपने आत्मा को लेकर खुदा के समीप आए? हम सब भाई बहन एक जाल है। जाल क्या? जाल क्या मतलब जानते हैं आप? नेट। नेट खाली नहीं रहेंगे। जाल, संसार में एक जाल है। उसने मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंका। किसने? पतरस ने। और रात भर वो कड़ी परिश्रम करता रहा, लेकिन एक भी मछली नहीं आई। लेकिन जब खुदा ने कहा पतरस गहराई में जाल डाल, तो उस जाल में जिसमें एक भी मछली नहीं आई थी, बताया जाता है कि वो जाल पूरा मछलियों से भर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से दो प्रकार के जाल हैं। एक वो जाल जो संसार में शैतान ने बिछा रखा है, और एक वो जाल जो खुदा के अभिषिक्तों को दिया गया है। अर्थात पतरस के विषय में खुदा ने कहा, अब से तू मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब पिता के सम्मुख आते हैं तो पिता हमको बहुत सी आशीष और सामर्थ देता है। और जो खुदा का अभिषिक्त होता है, जो प्रेरित होता है, जो याजक होता है, जो वचन को लेके आता है, वो पिता की आत्मा में मनुष्यों की आत्माओं को खुदा की आत्मा से जीतता है। आमीन। इसलिए ये युद्ध तुम्हारा मांस और लहू का नहीं बल्कि आत्माओं का है। हालेलुया। और अंधकार की शक्तियों का है। तो कलाम में लिखा क्या है? यशायाह 44 उसका 8, मत डरो और ना भयभीत हो। देखा क्यों? क्योंकि जो संसार में जाल पड़ा है, उस जाल में मनुष्य जब फंस जाता है तो भयभीत होता है और डरता है। मैंने कहा छोटा सा फोड़ा था, अब वो बड़ा सा हो गया। बहन सोच के आए कि हम रेस्ट करेंगे, और तो रेस्ट करेंगे तो वो फोड़ा सही हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा हो गया। अब ये हाथ तक नहीं उठा पा रही और करा रही दर्द में।
इसी तरीके से हम और हम सब अपने जीवन में विपत्ति और कलेश और बहुत सी चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन कलाम कह रहा मत डरो। अरे क्यों कह रहा मत डरो भैया, क्यों कह रहा मत डरो है? क्यों आंटी, क्यों कह रहा मत डरो? कह रहा मत डरो और ना भयभीत हो। क्यों? पढ़िए जरा तीसरी आयत पढ़िए। रुक जाइए यहाँ देखिए, आराम से पास आइए और पढ़ते रहिए। तीसरी आयत पढ़िए। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। अरे प्यासी और सूखी, प्यासी और सूखी भूमि। हम संसार के जाल में फंस के पूरी रीति से प्यासे और सूखे पड़ गए। हमने अपने जीवन में देखा कि जो कुछ भी हमने प्राप्त करा सब व्यर्थ ही व्यर्थ, यहां तक कि इतना व्यर्थ कि हमारी प्यास भी नहीं बुझ रही। देखा आपने? क्यों कह रहा मत डर और भयभीत ना हो? क्यों? विपत्ति में, कलेश में, अंधकार में पड़ के हम भयभीत होते हैं, हम डरते हैं। लेकिन कह रहा मैं प्यासी और सूखी भूमि पर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आगे मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। ये देखिए, देखा आपने? तेरे वंश, तेरी संतान पर अपनी आशीष और अपनी आत्मा उंडेलूंगा। ये जल वचन है। हालेलुया। ये धाराएं, खुदा ने कहा तेरे हृदय के सोते से मैं आशीष की धाराएं बहा दूंगा, अर्थात तेरे हृदय से मैं नदियों के सोते बहा दूंगा। अब जिसके जीवन में पिता आशीष की धाराएं बहाए, जिसके ऊपर पिता आत्मा उंडेले, वो भयभीत और डरता नहीं। ऐसा नहीं कि केवल मैं तेरे ऊपर आशीष और आत्मा उंडेलूंगा, बल्कि मैं तेरे वंश और तेरी संतान पर अपनी आशीष और अपनी आत्मा उंडेलूंगा। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा काम है जिसको करने पर मेरे वंश और मेरी संतान पर खुदा की आत्मा और खुदा की आशीष उंडेली जाए? कौन सा काम है ऐसा? भाई वचन को हम पढ़ रहे हैं। आज हमारे ब्रदर एल्फ्रेड मैसी का जन्मदिन है। हाँ, बहुत सी बातों में, बहुत सी चीजों में भाई भयभीत हुए, डरे। हाँ, लेकिन खुदा कह रहा है मत डर। क्यों नहीं डरे? क्योंकि देख मैं तेरे ऊपर अपनी आत्मा, अपनी आशीष उंडेलूंगा और बहुत ताकत से तेरे वंश और तेरी संतान को आशीषित करूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम संदेह करें, इसके बाद भी हम सोचें कि हाँ कहा तो है खुदा ने। क्या चेहरा देखा आपने? चेहरा देखा? हाँ कहा तो है खुदा ने, लेकिन तब भी भैया मनुष्य ही तो है भैया, डर तो लगता है। तो खुदा ने क्या कहा? यशायाह 44 और उसकी 8वीं आयत पढ़िए। मत डरो
और ना भयभीत हो, हाँ, क्योंकि मैं प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई। क्या तुम्हें ये बातें मैंने नहीं सुनाई? अरे कब सुनाई प्रभु, हमने तो सुनाई नहीं। अरे प्रभु तुमने ये बातें सुनाई है हमें। अच्छा प्रभु तो कह रहा मैंने ये बातें तुम्हें कब से सुनाई है? प्राचीन काल से। भैया हमें तो मालूम नहीं। आंटी आपको मालूम? बोले हमें नहीं मालूम, लेकिन खुदा कह रहा मैंने तुम्हें ये बातें प्राचीन काल से सुनाई। अरे कब सुनाई? अरे कब सुनाई? हमेशा याद रखिए, ये जो धर्म ग्रंथ पवित्र वचन हमारे घरों में रखा है, जिसको हम रखे रहने देते हैं, ये किताब नहीं है। लोगों ने इसे किताब समझा है, लेकिन हकीकत बात ये यीशु मसीह है। जब आप इसको पढ़ते हैं, जब आप इसको सुनते हैं, तो वही स्वर्ग का खुदा जिसने आपको मां के गर्भ में रचा, क्योंकि गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़ी, लेकिन एक है जिसने उसके गर्भ में हड्डी को बढ़ाया, एक है जिसने उसकी हड्डियों में मांस को लगाया, एक है जिसने उसकी हड्डियों में नसों को उपजाया। मैंने तो तुझसे प्राचीन काल, अरे जब तू उत्पन्न नहीं हुआ था, ओ माय गॉड। आज हमारे पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? थक जाते। और सबसे बड़ी बात तो ये एसी, मन में आता है कि ये काम करेंगे, सोच विचार करके आते हैं, लेकिन जैसे ही एसी के पास आते हैं तो सब कुछ धीरे धीरे एक एक करके कैंसिल होता जाता है। ताली नहीं मिलेंगे? आप समझिए, वचन को समझिए। बाइबल रखी है, कई दिन हो गए पढ़ाई नहीं, समय नहीं मिला, समय नहीं मिला। यीशु मसीह कह रहा मैंने तुम्हें ये बातें प्राचीन काल से सुनाई हैं। ओहो, क्यों सुनाई है प्रभु? ताकि तुम जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए, ताकि तुम जब तुम्हारे ऊपर कलेश आए, ताकि तुम जब तुम्हारे ऊपर रोग आए, तो तुम भयभीत तो डरो ना। डॉक्टर क्या कहता मालूम? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर डराएगा, भैया हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओह तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा, तुम लोग समझते ही नहीं हो। देखा आपने? डॉक्टर डराएगा। क्यों? क्यों डराएगा? वो ऐसा नहीं कि आपको डराना चाहता है, उसके अंदर स्वयं धैर्य की आत्मा है। ताली बजाइए। उसके अंदर स्वयं धैर्य की आत्मा। भाई उसने प्राचीन काल को सुना ही नहीं है। प्राचीन काल से उसने सुना ही नहीं है। जब डॉक्टर बोलता है तो वो आपको उस रोग के कारण और दबाने और डराने का काम करता है, लेकिन एक भय और डर की आत्मा आपके अंदर नहीं है। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो उन प्राचीन काल की बातों को सुना नहीं है, लेकिन तुमने तो सुना है। ओह माय गॉड, मैंने तुमसे कहा है कि मैं अपनी आत्मा और अपनी आशीष तुम्हारे वंश और तुम्हारी संतान पे उड़ेलूंगा। ओह माय गॉड, कौन सा ऐसा रोग है, कौन सी ऐसी विपत्ति है, कौन सा ऐसा कलेश है जो बहुत अधिक समय तक तुम्हारे पास बना रहेगा? मैं तुमसे कहता हूं, शाम होते होते वो तुम्हारे घर आने से छू मंतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे कहा है। अब खुदा ने तो कहा, हमने सुना नहीं, तो सुनेंगे कब?
यही होता है, वचन में लिखा है, धन्य है वह जो मेरे वचन को सुनने के लिए मेरे समीप आते हैं। क्यों? क्या कारण है? लोगों के पास आज सब कुछ है, लोगों के पास आज जीवन है, हर चीज है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी के पास इतना समय नहीं कि वो पवित्र वचन को सुन ले। क्यों? क्योंकि अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारा वंश, तुम्हारी संतान, आशीष और आत्मा उस पर उड़ेली जाएगी। हम कहते क्या करें भैया, हमारा बच्चा तो वचन सुनता ही नहीं। हम कहते क्या करें भैया, हमारे बच्चे तो बाइबल पढ़ते ही नहीं। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़ो जरा। यशायाह उसका 44वां अध्याय और उसकी 3री आयत, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर खाए खाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी तेरे वंश पर, यस, अर्थात अगर तू मेरे वचन के प्रति ईमानदार रहा, अगर तूने मेरे वचन में जैसा कहा गया वैसा करने में चौकसी करी, तो तू सदा आशीष का कारण बनेगा। आमीन आमीन। मैं अपने बच्चों को न देखूं, मेरे बच्चे मेरा पिता खींच लाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान सबसे पहले हमारे बच्चों और हमारे पति, हमारी पत्नी और हमें दुनिया का, संसार का लोभ दिखाता है। कहता बच्चे को संभाल। क्या कहता है? अच्छा आप बताइए, हम में से कोई अपने बच्चे को संभाल पाएगा? आज मैं एक बच्चे को यही बात बता रहा, उस बच्चे को जिसकी 3 टाइम की, कितने टाइम की? 3 टाइम की इंसुलिन वो जो पेट में लगाती थी बंद हो गई। आज वो बच्चा कह रहा कि 1 हफ्ते से मैंने इंसुलिन नहीं लगाई और वो एकदम नॉर्मल, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, रोज चेक कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल, और आज वो फिर डॉक्टर के पास जाएगी। मैंने कहा बेटा ये भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुदा का अनुग्रह है। मैंने उसको बताया एक खुदा है। 6 से 7 साल हो गया था वो वापस दफे अपने पेट में इंसुलिन भोगती थी। 6 साल से इंसुलिन भोग रही थी। मुझसे खुदा ने कहा इससे बात कर। क्या? इससे बात कर। मैंने बात की और उसके, मैंने फोन नहीं किया, मैंने केवल स्कूल में बात करी और फोन नहीं किया। रात में उसके पिता का फोन आ गया और जैसे ही भवन में उन्होंने काम करना शुरू किया, दूसरे दिन से उसकी बेटी की इंसुलिन बंद। जो 6 साल से इंसुलिन लग रही थी वो इंसुलिन बंद। मैं आपको केवल एक बात बताऊंगा, जब खुदा उंडेलता है ना तो ये सोच के नहीं उंडेलता थोड़ा उंडेल, पूरा उंडेलता। आप बताइए 6 साल से 7 साल से जो दवाई उसको रोज लग रही है, भवन में आज काम करा और कल तुम्हारे बच्चे की इंसुलिन बंद। ओ माय गॉड, ये कोई मनुष्य से नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिए, उसके माँ बाप के चेहरे पर रौनक आ गई। कहने लगे ब्रदर सच में आपकी प्रार्थना में सहमत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा एक बात याद रखिए, खुदा जो कहता है वो सच है और जो मनुष्य कहता है वो झूठ है। ब्रदर रोहित को सुनोगे तो हमेशा झूठ में फंसोगे, खुदा की सुनोगे तो हमेशा अपने जाल से छूटते चले जाओगे। जाल जितना बड़ा हो, विपत्ति जितनी बड़ी हो, कलेश जितना बड़ा हो, घटी जितनी बड़ी हो, तुम बताओ
6 साल 7 साल से एक दिन में 4 बार इंसुलिन लगाने वाला एक दिन में सारी इंसुलिन बंद, एक दिन में। ऐसा कभी तुमने सुना? डॉक्टर कहता धीरे धीरे बंद करना भैया, पहले एक काम करना, 4 लगाते हो 10 दिन तक आधी 3.5 करना। अच्छा, कभी मिले हैं आप डॉक्टर? ताली वाली नहीं बजाएंगे? और फिर 20वें दिन भैया तुम एक और काट देना, 3 लगाना, लेकिन ये एक ही दिन में स्टॉप। कितनी आशीष उड़ेल दी। उसने कहा केवल मेरे भवन की ओर देख के तू जो कोई सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, मेरे कान मेरी आंखें मेरे भवन में लगी रहती है, ताकि जो कोई उसकी ओर दृष्टि करके ये प्रार्थना करे मैं उसकी प्रार्थना पूरी करूं। आमीन आमीन। उस भाई ने तो हाथ लगा दिया भवन को बनाने में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। क्या कर रहा है ब्रदर रोहित? क्या कर रहा है ब्रदर रोहित? रोज मीटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है ब्रदर रोहित? स्कूल जा रहा है। क्या कर रहा है ब्रदर रोहित? ब्रदर रोहित अपने कामों कर रहा है। भवन के काम कौन कर रहा है? अपने आप। आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप चिंता क्यों कर रहे हो कि मेरा बच्चा वचन सुना रहा है और वचन सुनाते सुनाते कहीं कोई इसको पकड़े ना? अरे मेरा खुदा बहुत बड़ा है। क्या? मेरा खुदा बहुत बड़ा है। मुझे चलने दो बस। क्या? मुझे चलने दो और मुझे अपने खुदा से मिलने दो। आप मुझे बताओ क्या करें? प्रचार करना बंद कर दें? क्या करें? बाइबल पढ़ना बंद कर दें? हमसे तो ये नहीं हो सकता। और डंके की चोट पे प्रचार करेंगे। क्या? क्यों? क्योंकि ये सत्य है। क्या करोगे? मेरा खुदा मेरे प्राण मेरे जीवन की रक्षा करता है। कह रहा डर नहीं, भयभीत ना हो। देख मैंने सूखे भूमि और प्यासी भूमि और पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। ये देखो, ये खुदा है, ये खुदा है। भाई आज तक किसने चलाया? खुदा ने। आज तक उसे चलाया, आगे भी चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, चलाएगा कि नहीं चलाएगा? मैं क्यों किसी मनुष्य से डरूं? मैं क्यों संसार के जाल को देख के डरूं? डॉक्टर ने मुझसे भी कहा था, डॉक्टर ने मुझसे कहा था, रबेका को लेके गए, पेनक्रियाज में इनकी इन्फेक्शन, पेनक्रियाज में जो चीज 99 होनी चाहिए वो 4000 के ऊपर। डॉक्टर ने चुपचाप मुझको बुलाया, कहा सुनो तो आपके पास 7-8 लाख है कि नहीं है? मेरी बात तो नहीं है। तो मैं तो इलाज कर नहीं पाऊंगा, मैं बता दी तुम्हें कहाँ ले जाओ, बड़े हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल। डॉक्टर कह रहा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करोगे तुम ही? ये कौन आदमी है यार? अब बताओ, डॉक्टर कह रहा है ये कौन आदमी? कह रहे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, अपने घर से किसी को लेके आओ। मैं लेके गया कि इनको समझाओ, ये तो पता नहीं क्या हो गया इसको, ये क्या कह रहा है। उसने मेरे विश्वास को देखकर उसने कहा ठीक है एक दिन रखूंगी। एक दिन के अंदर वो रिपोर्ट जो 4000 के ऊपर थी 250 आ गई यार। ताली हो जाओ। 4000 के ऊपर थी और 250 आ गई। डॉक्टर ने कहा मेरे घर का रिलेटिव, क्या कहा? मेरे घर का रिलेटिव को सेम प्रॉब्लम थी और 20 दिन इसने खाना मेरे घर के रिलेटिव ने खाया। सहारा हॉस्पिटल में एडमिट था और कम से कम 12 से 13 लाख लग गए थे। और उसके बाद बहुत दिनों के बाद
गिरा था ये, और वो गिरता भी नहीं, ये आपके खुदा ने करा है। ये क्या मिलता है इसको? नहीं, इसको क्या मिलता है रोज मीटिंग करने से? इसको रोज मीटिंग करने से क्या मिलता है? डॉक्टर 8 लाख 9 लाख है, कहा चला वो? ठीक है, 8-9 का इंतजाम कर दिया, कहेगा 20 लाख। क्या मिलता है इसको खुदा के वचन में? पता नहीं क्या मिलता है, तो पता नहीं क्यों रोज वचन करता रहता। देखो, तुम देखो, 15 से 20 हजार में पूरा इलाज हो गया। आप क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो आप क्या सोच रहे हो? एक आयत पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 44, हालेलुया। यशायाह 44-24, यशायाह 44-24। जो तुझे गर्भ से बनाता आया है। अरे बनाया मेरे खुदा ने यार, बनाया मेरे खुदा ने। और हम क्या बना रहे हैं? जन्मदिन। हम भी तो कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? और बनाया किसने? और हम क्या बना रहे हैं? किसके साथ? जिसने बनाया उसके साथ। बनाया किसने? खुदा ने। हम छोटी सी प्रार्थना कर देंगे, तुम केक ले आना, बस घर में खाना बन जाएगा। है? जिसने बनाया उसको हटाओ। क्या? जिसने बनाया उसको हटाओ। देखिए, बनाया किसने? खुदा ने। उसको हटाओ। हम लोग बनाएंगे, क्या देखिए, हम लोग बनाएंगे, हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। आज से खाना बाहर, खुदा हटाओ, उसको हटाओ। इसने नहीं बनाया, हम लोग बनाएंगे। जिसका जीवन, अब बहुत ध्यान सुनिए, जिसका जीवन ये किताब है। ताली नहीं बजाएंगे। ये पुस्तक, क्या? ये पुस्तक, जिसका जीवन ये पुस्तक है, जिसका जीवन ये पुस्तक है, वो इस पुस्तक के साथ बनाएगा। उस पुस्तक के साथ बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि भैया इसने बनाया। अब बताओ, अब आप बताओ, इस पुस्तक ने मुझे बनाया क्योंकि इसकी वचन में जो लिखा है उसको उंगलियों ने लिखा है। ओ माय गॉड! सबसे पहले स्वर्ग में 2 पट्टियों पर लिखा। ओहो प्रभु, ये पुस्तक है मेरा जीवन। उसने कहा मुझसे दूर होके तुम कुछ नहीं कर सकते। कैसे मैं अपना जन्मदिन बनाऊं? इस पुस्तक से दूर। पढ़ो जरा क्या कह रहा। यशायाह 44-24। यहोवा तेरा उद्धार करता, यहोवा तेरा उद्धार करता है, जो तुझे गर्भ ही से बनाया आया है, जो तुझे गर्भ ही से बनाया आया है। अरे अभी भी बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। नहीं, अब तुम बड़े हो गए, अब तो हम बना देते सबको। है? अगर वो अभी भी बना रहा है
तो मेरे रोग को वो ठीक कर सकता है। यस। बात ये आती, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते और ना रबिका जानती है। हम लोग को मेडिकल की नॉलेज की कोई नहीं। रबिका की क्या प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है इसका, पेनक्रियाज। अब आप समझिए, इनकी बहनों ने वो रिपोर्ट दिल्ली तक के डॉक्टरों को दिखाया, सबसे एक आवाज आ रहा है थे कि इस रिपोर्ट को देख के आईसीयू के अंदर मरीज को होना चाहिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे पास फोन आ रहे थे, मैंने डॉक्टर को तो बोल दिया, अब मेरे पास फोन आना शुरू हुए, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक एक सेकंड कीमती है, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, उसको छोड़ो, हटाओ। आप नहीं समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं हलवा हलवा, हलवा, हलवा लिखिए जरा आप लोग। हलवा। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं अपने स्कूल में प्रोग्राम करा रहा, छुट्टी भी नहीं ली। उन लोग फोन करके मुझे बहुत सी बातें बोले, मैं कहा ठीक है रखो। क्या ठीक है रखो। अरे तुम कहां किस विश्वास में हो, वो मुझे गर्भ ही से बनाता आया, आज भी बन रहा हूं मैं यार, अभी भी बन रहा हूं मैं। आप क्या सोच रहे हैं मैं केवल गर्भ में बना हूं ना, मैं अभी भी बन रहा हूं, मुझे मालूम है कि वो मुझे बना रहा है। धीरे से हल्का सा हाथ फेर देगा बीमारी पे, उसी नहीं जानते हम खुदा को, हम खुदा को नहीं जानते। जो लहू बहने वाली स्त्री जो कई सालों से 12 साल से परेशान थी, उसने अपना सब कुछ बेच दिया था बीमारी में, अभी उसके वस्त्र को कहा था छू लूंगी ना, ही को छू लूंगी। तो यानी कैसे ठीक हुई, अभी भी बना रहा है यार, और लिखा है मैं इस किताब के अंदर हूं, तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूं ब्रदर रोहित, लेकिन ब्रदर रोहित इस किताब के अंदर है, और इस किताब में जो लिखा है, जिसने मानने में चौकसी कर ली वो जीवन पा गया। पढ़ो क्या लिखा, 44-24। यहोवा तेरा उद्धार करता, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, जो कहता है। मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ। नहीं कितने लोगों के यहाँ जन्मदिन में खुदा को बुला के प्रार्थना होती है, प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा पता नहीं क्यों दौड़ रहा है, बैठ के वचन सुन लो, पानी रख दो, हम लोग चले जाएंगे बस, पता नहीं क्यों। पढ़िए जरा, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, यूं कहता है। मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ। आप बताइए, मैं बर्थडे बना रहा हूँ, और बर्थडे का मतलब मेरा इतने साल इस पृथ्वी पे पूरे हुए, और आने वाले समय में भी पिता मुझे बना के और लंबी आयु दे। अब मैं अगर अपने जन्मदिन में अपने बनाने वाले से ना मिलूं या उसे आदर और उसको निमंत्रण ना दूं, तो मेरा बर्थडे कैसा। मैं किसी को हैप्पी बर्थडे बोलता ही नहीं। कितनी बर्थडे की हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी, जबरदस्ती का हैप्पी।
भैया ये बताओ हैप्पी कैसे होगा जब वो बनाने वाले के साथ होगा? यस, बनाने वाले के साथ है ही नहीं। हैप्पी 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 हैप्पी। मनुष्य के हैप्पी कहने से कुछ हैप्पी होता है? नहीं, नहीं होता। कितने जन्मदिन मन रहे हैं? कितने? जन्मदिन के विषय में आप क्या कहते हैं, या आप जन्मदिन को किस रीति से देखते हैं? जब भी किसी मकान या किसी काम को देखा जाता है तो उस काम के पीछे एक आदमी होता है जिसकी मेहनत होती है, और उस आदमी का नाम उस काम, उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा जाता है। लिखा जाता है। और मेरी ये बिल्डिंग, इसको बनाने और इसको रचने वाला एक यीशु मसीह, ताली बजाओ। उसका नाम मैंने लिखा है अपने जीवन में, और उस बिल्डिंग की साल मनाऊं, क्या देखा? और उस बिल्डिंग में काम जिसने किया वो ना आए। किस बात का है? किस बात का है भैया? मेरे शरीर को, मेरे अंदर के सारे पार्ट्स को गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं हम लोग, इंजन ऑयल 2000 पे चेंज करा देते हैं। इसका कब इंजन ऑयल चेंज कराया? इसकी कब सर्विस कराई? इसको कब हमने उसे ठीक करा? तो ये ठीक अपने आप कैसे होता है? अगर कोई भी चीज को ठीक करने के लिए उसकी मेंटेनेंस लगती है तो कोई ना कोई मेंटेनेंस करता है। तो इस शरीर को भी लग रहा है कोई ना कोई मेंटेन कर रहा होगा रोज, तभी तो इस शरीर की सर्विस रहती है। कौन मेंटेन कर रहा है? वही तो है। वही तो है कि जब तू रात में बिछौने पे जाता है तो मैं तेरे शरीर के एक एक अंग को सहलाता हूं। नहीं, तुम ना हो, तुम ना हो। क्या? ना, केक केक आएगा आएगा आएगा, चॉकलेट केक आएगा। प्रभु तुम ना हो क्या? कितने ईसाइयों का जन्मदिन मन रहा है, और कितने ईसाई अपने जन्मदिन को, अपने आप को लेके पिता के सम्मुख आए? ये बताइए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे प्रार्थना करें, लेकिन क्या जरूरी नहीं है? यशायाह 44 और 24 आयत के अनुसार क्या लिखा? पढ़ो। यहोवा तेरा उद्धारकर्ता, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, ये कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को बनाना, जिसने अकेले अकेले नहीं, मध्यस्थता, मध्यस्थता, अकेले नहीं कर पाओगे तुम, ये काम मध्यस्थता। ये मध्यस्थता है और क्या? कोई मध्यस्थता नजर आ रही है आपको जब आकाश तान रहा तो? नहीं, अरे उन्हें नहीं मालूम, वो लोग ऐसे कहते रहते हैं। जब आकाश को प्रभु ने ताना
तो बहुत से लोगों की मध्यस्थता ली ना। एक कोना तुम पकड़ो, एक कोना तुम, एक कोना तुम, एक कोना तुम, एक कोना तुम। कई लोगों की मध्यस्थता से आकाश उतारा ना है। क्यों? कई लोगों की मध्यस्थता से आकाश ताना कि अकेले अकेले हम तो नहीं भैया, हम तो सबको मानते। तारों पे किसी ने मध्यस्थता से हाथ लगाया होगा, किसी ने चांद में मध्यस्थता से हाथ लगाया होगा। सबकी मध्यस्थता। आपने एक नाम का सुना है, वर्ड मध्यस्थता, और इस मध्यस्थता के पीछे सब शैतान का खेल है। लेकिन बाइबल में लिखा अकेले। अब ये बताइए, जो ये पुस्तक को इस तरह से पढ़ ले उसको, वो कहेगा यार क्या बात कर रहे हो डॉक्टर, चौक भी चौक। सच में तुम्हारा खुदा सच्चा है, क्या तुम्हारे खुदा ने ये करा है। ये हमेशा याद रखिए, वो कोई भी काम करने के लिए सहारा नहीं लेता। हमें सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो ऑलमाइटी गॉड है, अकेले ही। क्या लिखा? अकेले ही आकाश जिसने को ताना। जिसने अकेले ही आकाश को ताना अकेले तान दिया आकाश को है? और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। अरे माया मध्यस्थता है कोई? नहीं, माता पड़ेगा चाटा। मध्यस्थता कोई नहीं करेगा। नहीं, करो बिलीव उस एकमात्र सच्चे खुदा पे। yes, सच है। जन्मदिन तो वही है, मेरा जन्मदिन यीशु मसीह। मैं तो चलते चलते कहता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू, तो सब देखने लगते हैं। एक दिन माला मैम से कहा, माला मैम हैप्पी बर्थडे टू यू, तो सब देखने लगे, उनसे पूछे आज आपका बर्थडे, आज आपका बर्थडे। तो मैंने कहा नहीं, इनका भी है मेरा भी। रोज जन्म होता है, तो पागल है क्या? रोज जन्म मैं रोज जन्म लेता हूँ। और वो भी कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। हम उनको कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, वो भी कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। लोग देख रहे हैं। मेरे लिए तो रोज एक नया दिन। रोज भी अगर मैं अभी भी बन रहा हूँ तो मेरा आज जन्मदिन है। हमारा खुदा के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू। yes, उसने कहा मैं तुम में और तुम मुझ में वास करो। वास करो। क्या कह रहे? अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। क्या कराया? फैलाया है। पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैला दिया, आकाश को अकेले तान दिया। इसे कहा डरो नहीं, भयभीत ना हो। पढ़ ली पूरी आयत। क्या कर रहे बताइए? अपने जीवन में अपने उत्सवों को लेकर अपने खुदा के पास आओ, सबको बुलाओ, आओ और सुनो मेरा जिंदा खुदा क्या कहता है, ताकि तुम भी इसके निकट आओ। सब कुछ जो कुछ करो सुसमाचार के लिए करो। तुम्हारे उत्सव सुसमाचार के लिए हो, तुम्हारा जन्म का दिन सुसमाचार के लिए हो, तुम्हारा हर एक चीज से सुसमाचार हो। यही खुदा को भाता है, कुछ नहीं है पृथ्वी पर।
सबसे उत्तम बात है वो एकमात्र सच्चा खुदा, जिंदा खुदा हमें मिला है। मैंने उससे कहा तुम्हारे धर्म ग्रंथ में यीशु मसीह को पैगंबर बोला जाता है, लेकिन अपने धर्म ग्रंथ में पढ़ लेना, चाहे जिससे पूछना, कोई ऐसा पैगंबर नहीं हुआ जिसने 4 दिन के मरे लाजर को जीवित किया। धीरे से उसकी मुंडी यूं ही होने लगी। मैंने कहा कोई ऐसा पैगंबर या कोई ऐसा जना नहीं पूरे धर्म ग्रंथ में तुम्हारे जो मर के जी उठा, सिवाय एक यीशु मसीह। वो आज भी जिंदा खुदा है। इसलिए जो उसके द्वारा बनाए गए और उसके द्वारा चले गए, रचाए गए, और जो उसके द्वारा चलने में, उसके द्वारा विश्वास में बढ़ते हैं, वो कभी ना मरते हैं। मेरा विश्वास है कि इस पृथ्वी पर जब तक मैं जीवित रहूं, पिता तेरे सम्मुख रहूं, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई यहाँ आइए। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने हम लोगों को अपना आत्मा प्रदान किया है, जो प्रदान किया है, और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में जो हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है। खुदा, या आज जरिया है खुदा के हमारे भाई गुड्डू का जो कि जन्मदिन के उत्सव में मना रहे। खुदा, ये जन्मदिन तो हम सब का है, हम सब ने प्रतिदिन हम लोगों का जन्म होता है। खुदा, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा कि यहाँ पर हमने आपके आत्मा में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, आपका वचन को सुने हैं खुदा, ताकि उस वचन को सुनने के बाद हम लोग अपने आपका आत्मा, आपके कृपा हम लोगों पर छाए रहे खुदा, ताकि जो इस घराने में जितने लोग यहाँ उपस्थित है खुदा, हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह हम लोगों पर छाए रहे, आपकी कृपा, आपकी दया और आपका अनुग्रह आप इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में हम लोग सुने खुदा, ताकि सब लोग आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार हम चल सके खुदा, ताकि जितना भी यहाँ पर उपस्थित है खुदा, मैं अपने जो आंटी के लिए मैं भी यही दुआ करता हूँ खुदा, आप उनको बहुत आयस से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि वो जो घाव उसने जो ऑपरेशन हुआ है खुदा, उनको अपनी चंगा कर दिया खुदा, ताकि उनके लिए भी यही मैं दुआ करता हूँ खुदा, उनको भी आपका वचन को सेत में ग्रहण किया और उस वचन में बने रहे खुदा। मैं गुड्डू के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह आपका वचन में वह दिन प्रतिदिन बने रहे और उस वचन को जो इस महासभा में जो वचन सुनाया गया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन में बने रहे
खुदावन इस परिवार में जितने लोग भी यहाँ उपस्थित है खुदा, आपका वचन को ग्रहण कर सके, ताकि आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर छाए रहे। खुदावन मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, वह दिन प्रतिदिन घर घर जाकर खुदा आपके आत्मा में वह आपका वचन को प्रचार करते हैं खुदा, ताकि उनके घर के हर एक जन को, उनके घराने को वह आपका आशीष, आपकी कृपा उन पर भी छाए रहे खुदा। और हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा सुन रहे हैं खुदा, ताकि उनका जो वचन इस महासभा में सुनाया गया खुदा, ताकि उनको भी आपका कृपा, आपके अनुग्रह, आपकी दया उन पर भी छाए रहे, ताकि जो इस महासभा में जो वचन सुने खुदा उनको भी ग्रहण करे और एक सेट में आपका वचन को ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। खुदावन मैं इस यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सबके लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, कि जो वचन इस महासभा में आपने दिया है खुदा, ताकि उसको ग्रहण करने की समर्थी दीजिए और आप उस वचन में हम लोग बने रहें और आपका वचन को सेट में ग्रहण करके हम उसमें चल सके। खुदावन मैं यही दुआ करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन ने धन्यवाद, सारी आशीष सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीष सोते धन्यवाद, सारी आशीष आते ऊपर हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों से धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी, 5 बजे नहीं। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे बहन मैरी क्या होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे बहन मैरी क्या होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।